हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 11th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का चैप्टर परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस की एक्सरसाइज 7.2 के बेसिक कंसेप्ट्स को। ठीक है, बाकी कंसेप्ट्स हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में सीख रखा है। तो आज हम एक्सरसाइज 7.2 को सॉल्व करने के लिए जो जो बेसिक कंसेप्ट्स की नीड है उसको अपन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि हमारा परमुटेशंस होता क्या है। तो सबसे पहले हम परमुटेशंस की क्या करेंगे, डिफिनीशन राइट डाउन करेंगे। तो राइट डाउन कर लो कि अ परमुटेशन, ठीक है, अ परमुटेशंस इज एन अरेंजमेंट। परमुटेशन इज एन अरेंजमेंट। ठीक है, बात किसकी करोगे, परमुटेशन। सबसे पहले ये समझो कि हमारा परमुटेशन होता क्या है। तो परमुटेशन एक हमारा अरेंजमेंट होता है। ठीक है, तो राइट डाउन कर लो, परमुटेशन इज एन अरेंजमेंट इन अ डिफिनिट ऑर्डर, इन अ डिफिनिट, इन अ डिफिनिट ऑर्डर। ठीक है, इन अ डिफिनिट ऑर्डर ऑफ अ नंबर, ऑफ अ नंबर, डिफिनिट ऑर्डर ऑफ अ नंबर, ठीक है, ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ऑफ ऑब्जेक्ट्स टेकन सम, टेकन सम आर ऑल एट अ टाइम, आर ऑल एट अ टाइम। ठीक है, तो परमुटेशन होता है क्या, परमुटेशन बेसिकली यहाँ पे समझो कि एक क्या होता है, अरेंजमेंट होता है। ठीक है, और जब कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो हमारा कॉम्बिनेशन क्या होता है, ये एक सिलेक्शन होता है। ठीक है, तो आज हम सिर्फ बात किसकी करेंगे, परमुटेशन की बात करेंगे। तो परमुटेशन होता क्या कि परमुटेशन इज एन अरेंजमेंट। परमुटेशन क्या होगा, अरेंजमेंट होगा। किसका, पहले तो अरेंजमेंट होगा और इसमें आर्डर भी आपका इन अ डिफिनिट आर्डर, और इसका आर्डर भी क्या होगा, डिफाइन होगा कि एक डिफिनिट आर्डर में हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास ऑब्जेक्ट है उसका हम अरेंजमेंट करेंगे ऑफ अ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, टेकन सम, जैसे इसमें सपोज कि हमारे पास ये 1 ऑब्जेक्ट, 2 ऑब्जेक्ट, 3 ऑब्जेक्ट, 4 ऑब्जेक्ट, 5 ऑब्जेक्ट और ऐसे क्या है 6 ऑब्जेक्ट्स हैं। ये हमारे ऑब्जेक्ट्स में कुछ भी हो सकते हैं, डिजिट हो सकते हैं, बुक्स हो सकती हैं, कॉपीज हो सकती हैं, कुछ भी ले सकते हो ऑब्जेक्ट्स में। तो परमुटेशन हमसे क्या कहता है, परमुटेशन में होगा क्या कि एक तरीका ये होता है कि इसमें क्या कर रहा है कि टेकन सम, इसमें से कुछ एलिमेंट ले लो। मान लो कि इसमें से हम 3 ऑब्जेक्ट्स जो भी हैं इसको हम लेंगे और फिर इसको हम क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। इसको क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। या तो फिर क्या करोगे, टेकन सम, 3 ले लो, 2 ले लो, 4 ले लो। या फिर क्या होता है, टेकन ऑल एट अ टाइम, या फिर सारे को एक साथ लेके इसको क्या करो, अरेंज करो। तो इस पूरे प्रोसेस को अपन क्या बोलेंगे, परमुटेशंस बोलते हैं। ठीक है, तो इस डिफिनीशन को राइट डाउन कर लो। ठीक है, अब देखो, अब इसके बाद इसमें एक कंसेप्ट निकल के आता है कि जो हम इस लेवल पे क्लास 11th में बात करेंगे। तो परमुटेशन में बेसिकली 2 चीज़ों का हम डिस्कशन करेंगे। तो इसमें 2 हैं क्या, तो इसको राइट डाउन कर लो जो इसमें हम डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट क्या पढ़ना है हमको, इसको राइट डाउन कर लो, परमुटेशन व्हेन, permutations when all, when all the object, when all the objects are distinct, when all the objects are distinct, राइट डाउन कर दो। ठीक, और दूसरे में क्या हो जाएगा, ये सेकंड हो जाएगा आपका परमुटेशन, परमुटेशंस when, when all the objects, when all the objects are not distinct। ठीक है, when all the objects are not distinct। देखो ये बात क्या कह रहा है, सपोज अगर मान लो कि हमने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट लिया, और ऑब्जेक्ट क्या लिया, जैसे मान लो कि हम यहाँ पे ले लिए क्या, कोई वर्ड ले लो, जैसे मान लो कि ये लिए हम राम, क्या ले लिए, राम लिए। ठीक, और यहाँ पे एक हम वर्ड लेंगे इलाहाबाद,
ठीक, यहाँ पे हम जो वर्ड लिए हैं क्या लिए हैं, इलाहाबाद लिए हैं। देखो तो इसमें दोनों में फ़र्क क्या है, इस चीज़ को समझो। इसमें क्या कह रहा है कि परमुटेशन व्हेन ऑल द ऑब्जेक्ट आर डिस्टिंक्ट। इसमें मान लो कि ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहे हो, तो मान लो कि इसमें जो लेटर यूज हुआ है, मान लो कि ये राम है, आर है, ठीक है, फिर ये ए है, और फिर ये क्या है आपका एम है। तो ये सारे लेटर क्या हैं, डिस्टिंक्ट हैं, अलग अलग हैं, ठीक। तो ये केस ये बनता है व्हेन ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर क्या हो जाएंगे, डिस्टिंक्ट हो जाए। और इसमें क्या होता है परमुटेशन व्हेन ऑल द ऑब्जेक्ट आर नॉट डिस्टिंक्ट, ठीक है। तो इसमें क्या करोगे, जैसे आप देखो इलाहाबाद, फिर ए, फिर ए, ये क्या है आपके सेम टाइप के हैं, ठीक है। और इसके बाद आपका ये एल देख लो, ये एल भी आपका क्या है सेम टाइप का है, ठीक है। ये एल भी आपका क्या है सेम टाइप का है। तो इसमें क्या होता है, जो इसके ऑब्जेक्ट हैं इसमें क्या है डिस्टिंक्ट नहीं है। और इसमें क्या है, जब आपके सारे ऑब्जेक्ट इसमें क्या है फर्स्ट वाले केस में सारे डिस्टिंक्ट है, अलग अलग है। तो बेसिकली जब हम एक्सरसाइज 7.1 की बात करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ हम इस केस को कंसीडर करेंगे। और जब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आएंगे 7.3 पे, तब हम इस वाले केस को क्या करेंगे डिस्कशन करेंगे। ओके, चलो तो हम ये फर्स्ट केस राइट डाउन करेंगे। अब बिफोर पास द वीडियो एंड नोट इट डाउन, ठीक। अब आप ये हेडिंग लिख लो, फर्स्ट राइट डाउन कर लो, परमुटेशन व्हेन ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर डिस्टिंक्ट, व्हेन ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर डिस्टिंक्ट। अब हमारा यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, ये हेडिंग बनेगा, राइट डाउन कर लो। इसमें क्या होगा, द नंबर ऑफ परमुटेशन, राइट डाउन कर लो, द नंबर ऑफ परमुटेशन, ठीक है। आपका क्या हो गया, द नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ इन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। देखो यहाँ पे क्या है आपका जो ऑब्जेक्ट है एन क्या है, सारे के सारे ऑब्जेक्ट क्या है आपके डिफरेंट हो गए, ठीक है। डिफरेंट ऑब्जेक्ट टेकन, अब इसमें क्या हो गया टेकन, ठीक है, आर टेकन आर एट अ टाइम, ठीक। बात को समझो, परमुटेशन है तो जो ऑब्जेक्ट्स रहेंगे उसमें से कुछ ऑब्जेक्ट को क्या करोगे बाहर लोगे, निकालोगे। अब देखो तो यही क्या कह रहा है कि इन ऑब्जेक्ट है उसमें क्या कर रहा है कि टेकन आर एट अ टाइम, ठीक है, टेकन आर एट अ टाइम वेयर, अब इसको राइट डाउन कर लो, वेयर 0 लेस देन आर और आर लेस देन क्या होना चाहिए आपका आर इक्वल टू एन का। ये केस होगा, इस केस में क्या होगा आर 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, और दूसरा क्या होना चाहिए एन से बड़ा नहीं होना चाहिए। या तो ये एन के इक्वल होगा या तो एन से छोटा होगा। तो वेयर हम ये राइट डाउन कर लेंगे, वेयर, ठीक है, 0 लेस देन आर इक्वल लेस देन आर और आर लेस देन आर इक्वल टू एन, राइट डाउन कर लो, ठीक। एंड द ऑब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट, ठीक है, एंड द ऑब्जेक्ट डू नॉट रिपीट, एंड द ऑब्जेक्ट डू नॉट, ठीक है। ये इसमें ध्यान देना है, इस वाले केस में जो ऑब्जेक्ट है क्या वो रिपीट नहीं होंगे। जो अभी हम लोग सीख रहे थे ना उसमें क्या होंगे, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या होगा रिपीट नहीं होगा। एंड ऑब्जेक्ट डू नॉट रिपीट इज। अब इसमें क्या बताना है आपका नंबर ऑफ परमुटेशन बताना है। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, इज इक्वल टू, ये हो जाएगा n-1 इंटू n-2 इंटू n-3 अप टू n-r+1 हो जाता है, ठीक है। इसी को आप राइट डाउन कर लो, विच इज इसी को आप क्या कहोगे कि विच इज डिनोटेड बाय NPR, और इसी को आप किससे डिनोट करोगे NPR, P फॉर परमुटेशन, ठीक है। इसको रीड कैसे करोगे NPR, इसका मतलब क्या है आप इन ऑब्जेक्ट में से आर ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हो
निकाल रहे हो, ठीक है, आर ऑब्जेक्ट को ले रहे हो, टेकन आर एट अ टाइम, इसलिए इसको क्या पढ़ते हो, यही एन पी आर, ये किसके इक्वल हो जाएगा, एन इंटू एन माइनस वन, एन माइनस टू, एन माइनस थ्री, और अप टू क्या हो जाता है एन माइनस आर प्लस किसके इक्वल हो जाएगा, वन के, और बेसिकली ये वैल्यू भी किसकी हो जाएगी, यही एन पी आर की वैल्यू हो जाएगी। ओके, बिफोर पास द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलो अब देखो, अब नेक्स्ट हम यहाँ पे क्या बात करने वाले हैं, यहाँ पे अपन बात करेंगे, अब यहाँ पे यूज होता है फैक्टोरियल नोटेशन। परमुटेशन में एक वर्ड आता है फैक्टोरियल नोटेशन, तो आप हेडिंग लिख लो फैक्टोरियल, फैक्टोरियल नोटेशन, ठीक है, आपका क्या हो गया फैक्टोरियल नोटेशंस। ठीक, अब इसको पहले राइट डाउन कर लो, फिर इसको अपन क्या करेंगे एक्सप्लेन करेंगे। तो लिख लो द नोटेशन, द नोटेशन, द नोटेशन, इसको ऐसे पढ़ोगे फैक्टोरियल एन, द नोटेशन, ठीक, फैक्टोरियल एन रिप्रेजेंट, ठीक है, आप इसको ऐसे या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो फैक्टोरियल एन, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये होता है कि आप ऐसे भी लिख सकते हो फैक्टोरियल एन, या फिर इसको भी आप क्या लिख सकते हो एन फैक्टोरियल, या फिर इसको फैक्टोरियल एन राइट डाउन करते हो। तो लिख लो इसको, ठीक, एन रिप्रेजेंट, रिप्रेजेंट द प्रोडक्ट, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, प्रोडक्ट को, रिप्रेजेंट द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट, प्रोडक्ट ऑफ किसका, फर्स्ट इन नेचुरल, फर्स्ट इन नेचुरल नंबर, फर्स्ट इन नेचुरल नंबर, दैट इज n फैक्टोरियल इक्वल टू, आप इसको लिख सकते हो, ठीक, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू आपका क्या लिख सकते हो n माइनस 1 इंटू n होता है। यही हमारा क्या होता है फैक्टोरियल नोटेशन। या फिर आप इसको ऐसे लिख लो, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 अप टू आपका 2 इंटू, ये आपका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। आप इसको उल्टा भी करके लिखोगे, यही जनरली हम यूज करेंगे फार्मूले के रूप में, ठीक है। तो आपका फैक्टोरियल n क्या होता है, फैक्टोरियल n ये होता है कि जैसे जो भी डिजिट दिया हुआ तो क्या करें कि फर्स्ट n नेचुरल नंबर, उसके फर्स्ट n नेचुरल नंबर का क्या होता है मल्टीप्लिकेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे कोई पूछे कि 4 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होगी, फैक्टोरियल 4 की वैल्यू क्या होगी, तो आप इस वाले फार्मूले से, जैसे यहाँ पे n था तो ये 4 लिखोगे, n माइनस 1 तो ये 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी 24। इसी को आप क्या बोलोगे फैक्टोरियल नोटेशन। बिफोर पास द वीडियो एंड नोट इट डाउन, नोट कर लो इसको। ओके चलो, ये हमारा हो गया फैक्टोरियल नोटेशंस। ये था हमारा एक्सरसाइज, ठीक है। अब देखो यहाँ पे करोगे क्या, ये हमारा हो गया मेन जो एक्सरसाइज 7.2 में जो कंसेप्ट्स यूज होंगे, इसको हम लोगों ने राइट डाउन कर लिया। अब आ जाओ इसके एक्सरसाइज, ठीक है, एक्सरसाइज हम बात किसकी करेंगे 7.2 की, एक्सरसाइज 7.2 की। ओके चलो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन हमसे यहाँ पे क्या कह रहा है, एक्सरसाइज 7.2 का फर्स्ट क्वेश्चन हमसे कर रहा है इवेलुएट, ये हमसे कहा कि 8 फैक्टोरियल की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो ये क्या हो जाएगा आपका 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है।
ओके, ये हमारी किसकी वैल्यू हो जाएगी, फैक्टोरियल 8 की। ठीक है, अब इसका आपने मल्टीप्लिकेशन करना है और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखना है। ओके, तो इसका मल्टीप्लिकेशन करो और कमेंट बॉक्स में आंसर दो। अब देखो सेकेंड पार्ट में आपसे इसका, ये फर्स्ट पार्ट था और इसका सेकेंड पार्ट आपसे क्या कह रहा है, ये पूछ रहा है आपसे 4 फैक्टोरियल माइनस क्या कहा, फैक्टोरियल 3। ठीक है, चलो इसको भी सॉल्व करो। ये आपसे कह रहा है कि फैक्टोरियल 4 माइनस फैक्टोरियल 3 की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, चलो सब लोग सॉल्व करो अपना अपना और आंसर बताओ। तो इसको क्या कर लोगे, एक ब्रैकेट में आप इसको लिख लो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 2 इंटू 1। तो ये आपका 4 3 जा 12 2 जा 24 और माइनस 3 2 जा 6। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। राइट डाउन कर लो। ठीक, तो ये आपका हो गया आंसर 18। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में राइट डाउन करो मल्टीप्लाई करके। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब देखो हम इसके क्वेश्चन नंबर अब सेकंड की बात करेंगे। चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है कि इज 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल इक्वल टू, ये क्या, फैक्टोरियल 7। मतलब ये देखना है कि ये इसके इक्वल है कि नहीं। तो हम एक बार LHS की वैल्यू निकालेंगे फिर RHS की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे राइट डाउन कर लो LHS इक्वल टू, ये आपका है 3 फैक्टोरियल और प्लस 4 फैक्टोरियल। ठीक, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, फैक्टोरियल 3 प्लस 4 इंटू, ये क्या हो जाएगा आपका फैक्टोरियल 3। तो आप यहाँ से चाहो तो फैक्टोरियल 3 को कॉमन ले लो, तो ये आपका 1 प्लस क्या हो जाएगा 4। तो फैक्टोरियल 3 को क्या लिख सकते हो, 3 इंटू 2 इंटू 1 और इंटू आपका क्या हो जाएगा 5। तो 3 2 जा 6, 5 जा 30। इसकी वैल्यू राइट डाउन कर लो, ये क्या आ गई वैल्यू 30। ठीक है, चलो अब इसकी सेकंड की वैल्यू बताओ। अब यहाँ पे राइट डाउन कर लो RHS। अब RHS क्या है आपका फैक्टोरियल 7 है, राइट डाउन कर लो। तो 7 को क्या लिखोगे, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, ये हो जाएगा 42 इंटू 4 5 जा 20। ठीक है, 20 और 3 2 जा 6, तो ये 46x। ठीक, और इसको मल्टीप्लाई कर लो तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5040। ठीक, 12 बच्चों का 50। देखो ये हो गया। तो यहाँ पे देखो ये आपकी वैल्यू आई 30 और ये आई ये, तो यहाँ पे लिख लोगे 30 नॉट इक्वल टू 50 40। ठीक, ये दोनों वैल्यू क्या है आपकी सेम नहीं है, तो दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा LHS नॉट इक्वल टू RHS। ओके, चलो सॉल्व कर लो इसको। चलो, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ओके, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर किसकी बात करेंगे, थर्ड की। अब देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड से हमसे क्या कह रहा है, कंप्यूट। क्वेश्चन नंबर थर्ड में कर रखा है कंप्यूट फैक्टोरियल 8 अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ठीक है, अब चलो इसको सॉल्व कर लो। तो ये क्या हो जाएगा, 8 को क्या लिख लोगे, 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 1। ये आपका इससे कट जाएगा और 2 4 जा, तो ये क्या आ जाएगा 28 इज योर राइट आंसर। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका 28। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। ओके, चलो अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे। चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या कह रहा है कि इफ 1 अपॉन फैक्टोरियल 6 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 7 इक्वल टू x अपॉन
ये है आपका फैक्टोरियल 8। तो यहाँ पे कह रहा है कि फाइंड एक्स, आपको क्या करनी है, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चंस को करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है ना, यहाँ पे देखो आपका क्या है, फैक्टोरियल 8 है ना, तो इसको क्या करो कि फैक्टोरियल 8 से होल इक्वेशन में क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर लो। तो हम ये लिखेंगे, राइट डाउन कर लो, फैक्टोरियल 8 वन अपान फैक्टोरियल 6 प्लस 1/7 फैक्टोरियल, और ये ऐसे कर लो फैक्टोरियल 8 इंटू एक्स अपान फैक्टोरियल 8। ये और ये आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। इससे क्वेश्चन बहुत ही आसान बन जाता है। अब नेक्स्ट स्टेप में इम्प्लाइज दैट, ये अंदर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 फैक्टोरियल अपान 6 फैक्टोरियल प्लस 8 फैक्टोरियल अपान 7 फैक्टोरियल इक्वल टू एक्स। अब इसको आप लिख सकते हो 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6 अपान फैक्टोरियल 6 प्लस 8 इंटू 7 फैक्टोरियल अपान 7 फैक्टोरियल इक्वल टू एक्स। ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब चलो अब इसको कर लो, तो ये क्या हो जाएगा, 8 7 जा 56 और प्लस 8 इक्वल टू एक्स, ये क्या हो जाएगा 64 इक्वल टू एक्स। तो x की वैल्यू क्या आ गई, x इक्वल टू 64, ठीक है। ये आपकी वैल्यू आ गई। आप इसको सॉल्व कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, अब चलो नेक्स्ट। अब हम बात करेंगे इस एक्सरसाइज, बहुत ही इजी एक्सरसाइज है और बहुत ही आपका क्या है, छोटा सा फंडा है। ये सिर्फ और सिर्फ आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज में हेल्प करने वाली है, ठीक। अब यहाँ पे आपको इवेलुएट करना है, इवेलुएट क्वेश्चन नंबर 4 में आपको इवेलुएट करना है फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल n माइनस आर, ठीक है, व्हेन। अब इसका फर्स्ट केस क्या कह रहा है, फर्स्ट केस कह रहा है व्हेन n इक्वल टू 6 और r इक्वल टू क्या है आपका, n इक्वल टू 6 और r इक्वल टू क्या दे रखा है 2, ठीक। अब चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इन वैल्यूज़ को आपने क्या करना है, इस वाले इक्वेशन में पुट कर देना है। तो ये है हमारा क्या है, राइट डाउन कर लो, ये फर्स्ट पार्ट है। तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल n अपान n माइनस आर का फैक्टोरियल। अब वैल्यू पुट करो, n इक्वल टू क्या है 6 है अपान, अब ये क्या हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर 6 माइनस 2 का फैक्टोरियल। अब आप इसको क्या लिख सकते हो, ये हो जाएगा 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपान 4 फैक्टोरियल, 4 से 4 कट जाएगा तो 6 5 जा 30 आपका क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो सॉल्व कर लो सब लोग, ठीक। चलो तो ये था इसका फर्स्ट पार्ट। अब इसके सेकेंड पार्ट को अपन डिस्कस करेंगे। तो सेकेंड पार्ट में क्या कह रहा है, ये हुआ n इक्वल टू 9 और r इक्वल टू क्या दे रखा है, r इक्वल टू 5। तो अब इसको सॉल्व कर लो, ये हो गया n फैक्टोरियल अपान n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक। अब फैक्टोरियल n की जगह, ठीक, अब ये लिख लो 9 फैक्टोरियल अपान 9 माइनस 5 फैक्टोरियल। तो ये हो जाएगा 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल 4 और अपान में क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 आपका क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो 72 इंटू 7 6 5 30 70 का 72 210, और इसको आपने क्या करना है, अब मल्टीप्लाई कर लेना है, मल्टीप्लाई कर लो। चलो मल्टीप्लाई करो तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 15120, ठीक है। 15,122 इज योर राइट आंसर। ओके, तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 7.2 जिसके हम लोगों ने कंसेप्ट को और इसके एक एक क्वेश्चन को डिस्कस किया है। अब नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 7.3
3 को डिस्कस करेंगे और उसके बेसिक कंसेप्ट्स को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ओके।